हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का ट्रिपल सी का इंटरनेट टॉपिक, और हम लोग उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने वेब ब्राउजर्स तक पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कि पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन कौन सा क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का पॉपुलर वेब ब्राउजर। सब पॉपुलर वेब ब्राउजर्स आगे हम लोग कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर नीचे दिए गए हैं। पहला हो गया मोजिला फायरफॉक्स। पहला कौन सा हो गया? मोजिला फायरफॉक्स। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड मोजिला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी थी जिसे हम लोग मोजिला कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसके द्वारा बनाया गया था। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। ये क्या है? फ्री है और एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। इट वाज इनिशियली रिलीज इन सितंबर 2002। और ये इनिशियली रिलीज करा गया था। कब रिलीज करा गया था? इनिशियली सितंबर 2002 में रिलीज करा गया था। कब करा गया? तो सितंबर 2002 में रिलीज करा गया था। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं और इन चीजों को जानते हैं कि कैसे और कब ऐसी ये क्या करा गया था, रिलीज करा गया था। और चलो भाई शुरू करते हैं। अर्लियर नेम फोनिक्स। इट वाज अर्लियर नेम फोनिक्स, फायरबर्ड एंड इवेंचुअली फायरफॉक्स था। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? अर्लियर नेम, इसका पुराना नाम था नेम फोनिक्स। फोनिक्स था, फायरबर्ड था। उसके बाद इसका पुराना नाम क्या पड़ गया हम लोग का? फायरफॉक्स इवेंचुअली इसका पड़ा। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये डाउनलोड करा गया था। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.mozilla.org। मतलब इसको डाउनलोड करा जा सकता है जब आप वेब पे जाओगे, www. वर्ल्ड वाइड वेब पे जाओगे, जब आप mozilla.org डालोगे तो आपको ये वाला जो है सॉफ्टवेयर यानी मोजिला का ये ऑफिशियल आपको मिल जाएगा और देन आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप करोगे इसको यूज। और समझते हैं हम लोग इसका अगला हम लोग का आता है पॉपुलर वेब ब्राउजर, जो कि है गूगल क्रोम। क्या है हम लोग का? गूगल क्रोम। दिस वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल। ये वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप करा गया था? गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। इट्स बेटा एंड कमर्शियल वर्जन वर रिलीज इन सितंबर 2008। इसका जो बेटा और जो कमर्शियल वर्जन था वो कब रिलीज करा गया था? 2008 में क्या करा गया था? रिलीज करा गया था। और उसी के बाद फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसके लिए करा गया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए करा गया था। गूगल क्रोम इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वेब ब्राउजर फ्रॉम विंडोज। गूगल क्रोम क्या है? सबसे ज्यादा तेज और मोस्ट सिक्योर क्या है, और ज्यादा सुरक्षित वेब ब्राउजर है। किसके लिए? विंडोज के लिए। इट सपोर्ट वेरियस एक्सटेंशंस टू एनहांस द फंक्शनैलिटी। ये सपोर्ट करता है कई एक्सटेंशंस को जो इसकी फंक्शनैलिटीज को क्या कर देता है? एनहांस कर देता है अकॉर्डिंग टू यूजर प्रेफरेंस, यूजर की प्रेफरेंस के द्वारा या यूजर की प्रेफरेंस के अनुसार। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.google.com। और ये कैसे डाउनलोड करा जा सकता है? जब आप www.google.com डालोगे वेबसाइट से, उससे डाउनलोड ये गूगल क्रोम आपका करा जा सकता है। चलो नेक्स्ट वेब ब्राउजर पे आते हैं पॉपुलर, जो कि है सफारी। सफारी भी एक वेब ब्राउजर था। इट इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड कंपैटिबल विद मैक ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड आईफोन ओएस। तो सफारी क्या था? ये वैसा वेब ब्राउजर था जो डेवलप करा गया था एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, और उसका जो कंपैटिबल था किसके लिए? मैक ओएस के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ में और आईफोन ओएस के साथ में। इट वाज रिलीज्ड एज द पब्लिक बेटा इन जनवरी 2003। और ये एक पब्लिक बेटा एक वर्जन के रूप में जनवरी 2003 में लॉन्च करा गया था। और सफारी प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक HTML, CSS2 etc। तो सफारी जब प्रोवाइड करता था गुड सपोर्ट किसके लिए? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी, जैसे कि XHTML हो गया, CSS2 हो गया, etc इन सब के लिए। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.apple.com वेबसाइट। और इसको डाउनलोड करा जाता है किसकी किसकी मदद से? www.apple.com की वेबसाइट से इसको डाउनलोड आसानी से किया जा सकता है। चलो भाई, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और चलते हैं हम लोग आगे के अपने टॉपिक पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज्यादा फेमस, आपने सुना भी होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक प्रोडक्ट था किसका? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए का। This is the most commonly used browser in the universe. This is the most commonly used browser है किसका? पूरे यूनिवर्स में। It is based on first web browser software Mosaic। ये इस पे बेस्ड है। फर्स्ट वेब ब्राउजर जो था Mosaic ब्राउजर सॉफ्टवेयर था, Mosaic, उस पे ये बेस्ड है। और दिस वाज डेवलप्ड ऑन इन 1994 एंड रिलीज्ड इन 1995। ये डेवलप किया गया था 1994 एंड 1994 में, और इसे रिलीज करा गया था 1995 यानी 1995 में।
इट कैन बी इजीली डाउनलोडेड फ्रॉम www.microsoft.com वेबसाइट, और इसे इजीली डाउनलोड किया जा सकता था किसकी मदद, किस कहाँ से, www.microsoft.com की वेबसाइट से इजीली इसको डाउनलोड किया जा सकता था। एंड देन हम लोग ओपेरा पे आते हैं। ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है। इट इज अ वेब ब्राउजर विच इज अवेलेबल इन मार्केट ड्यू टू इट्स फास्ट, सेफ एंड सिक्योर ब्राउजिंग। ये एक वेब ब्राउजर है जो अवेलेबल है मार्केट में इसके लिए, अपने फास्ट, सेफ और सिक्योर ब्राउजिंग के लिए। इट वाज इनिशियल रिलीज इन अप्रैल 1995। इसका जो इनिशियल रिलीज था वो अप्रैल 1995 में हुआ था। और इसके इनिशियल रिलीज के बाद क्या हुआ था, इट इज अवेलेबल फॉर पीसी, ये पीसी के लिए अवेलेबल था, एंड वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म, कई वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी ये क्या था, अवेलेबल था एज ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी के नाम पे। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.opera.com, और ये डाउनलोडेड किया जाता था किसकी मदद से, www.opera.com की मदद से ये डाउनलोड किया जा सकता था। लाइनेक्स पे आते हैं। लिनक्स क्या होता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड इन 1992। ये सबसे ज्यादा पुराने वेब ब्राउजर में से एक है जो डेवलप हुआ था 1992 में। और इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजिंग। ये क्या आती है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजिंग है, सॉफ्टवेयर है जिसमें जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी ग्राफिकल चीजें, जीयूआई बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है। विच हैज बीन डेवलप्ड इन कैनास यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। कैंसास जो एक यूनिवर्सिटी थी किसकी, यूएसए की, वहां ये डेवलप हुआ था। इट इज बेसिकली यूज फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज खाली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेसिकली यूज करा जाता था। It does not any support multimedia files, so you cannot see any graphics or multimedia files. ये सपोर्ट नहीं करता किसी भी मल्टीमीडिया फाइल्स को, तो तुम किसी भी ग्राफिक्स और मीडिया फाइल्स को इसके अंदर नहीं देख सकते हो आपके लाइनेक्स वाले वेब ब्राउजर में। नेटस्केप नेविगेटर कौन सा है, एक सॉफ्टवेयर था। तो नेटस्केप वाज इंट्रोड्यूस इन 1994। नेटस्केप इंट्रोड्यूस करा गया था 1994 में। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ये डेवलप करा गया था आपकी नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की, जो यूएसए की थी। दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल इन मैनी वर्जन। ये प्रोग्राम अवेलेबल था कई वर्जन में फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कई प्लेटफॉर्म पर, सच एज विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश, ईटीसी, कई प्लेटफॉर्म पे क्या था, अवेलेबल था। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से इसको डाउनलोड किया जा सकता था। HTTP ब्राउजर्स netscape.com, इधर ब्राउजर netscape.com जो आप जाओगे और.netscape.com पे, देन आप वहां से इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। आया समझ में। अब हम लोग आते हैं अपना सर्फिंग द वेब। वेब की सर्फिंग करना, तो सर्फिंग द वेब मीन्स एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेब पेजेस ऑफ वन ऑफ मोर वेबसाइट्स ऑन वेब ब्राउजर। सर्फिंग करना किसकी, वेब का मीन्स, मतलब उसका मतलब हो गया एक्सप्लोर करना। किसको एक्सप्लोर करना, द डिफरेंट वेब पेजेस, अलग अलग वेब पेजेस को, वन और मोर वेबसाइट, एक से ज्यादा वेबसाइट्स में। द पर्पस ऑफ सर्फिंग, जो पर्पस होता है सर्फिंग का, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम गेटिंग इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और ग्रैब द लेटेस्ट न्यूज। वेब पर सर्फिंग करना का मकसद कुछ भी हो सकता है। आपको वहां से न्यूज लेनी है, एंटरटेनमेंट करना है, आपको कुछ और करना, तो आप उसमें तो कोई भी एक मेन आपका मकसद होगा जिसके लिए आप वेब की सर्फिंग कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो। Different people surf the internet for various purposes and therefore their motive can vary. अपने अपने मोटिव के अनुसार लोग, कई लोग इसको अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेरी करता है कैसे उसको यूज कर रहे हैं लोग वेब ब्राउजर को। बट गेटिंग इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन आइडिया बिहाइंड सर्फिंग। बट लेकिन जो इंफॉर्मेशन को गेन करना, गेट करना, सबसे कॉमन आइडिया, बेसिक आइडिया होता है किसका, सर्फिंग करने का। सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च इंजन को जानेंगे। तो सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड दैट रिक्वायर्ड डाटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। एक सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो प्रोवाइड करती है जो रिक्वायर्ड डाटा होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पर। सर्च इंजन टर्न्स द वेब इनटू अ पावरफुल टूल फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। तो सर्च इंजन होते हैं वो टर्न कर देते हैं वेब को इनटू अ पावरफुल टूल, टूल के रूप में, फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए किसी भी टॉपिक पर। When you type any term in search bar, जब तुम कोई भी टर्म एक सर्च बार में टाइप करते हो, then the search engine will look the matching website all over the web। जैसे आप कोई भी एक वर्ड लिखते हो अपने वेब ब्राउजर पे, जैसे आप वाई टाइप करो तो वाई से रिलेटेड जितना भी वेब ब्राउजर पे इंतजाम चल रहा होगा, ट्रेंडिंग न्यूज होगी जो चीज, तो वो ऑटोमेटिक सजेशन देना था कि यूट्यूब खोलना है, ये खोलना है, वो खोलना है, जो भी चीज होगी पूरे वेब ब्राउजर पे उससे रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड आपको चीजें वो दिखाई देने लग जाएगा। Many search engines also have a directories और list of topics are organized into categories। कई सर्च इंजन में तो डायरेक्टरीज होती हैं, लिस्ट होती है टॉपिक की जो ऑर्गेनाइज होती हैं इनकी कैटेगरीज के रूप में। ब्राउजिंग these directories is also very efficient way to find information on a given topic।
तो दैट में ब्राउज करने से क्या होता है, बहुत एफिशिएंट भी हो जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई नॉलेज गेन करनी है तो आप डायरेक्टली उस पर जाके आप नॉलेज गेन कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, समझ में आ गया। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि क्या हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, पॉपुलर सर्च इंजन। अब हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में पढ़ लिया, हम लोग पॉपुलर सर्च इंजन को समझेंगे कौन कौन से हैं। तो बोलो भाई पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सम ऑफ द पॉपुलर इंजन आगे हम लोग नीचे दिए गए। पहला हो गया गूगल, दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, ये सब दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन में से एक है। इट बिगन एज रिसर्च प्रोजेक्ट इन 1997 बाय लैरी पेज और सर्गे बरिन। जो ये क्या था, एक बिगन, इसकी शुरुआत हुई थी रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में कि 1997 में, किसके द्वारा, एक लैरी पेज और सर्गे बरिन के द्वारा। They developed a search engine algorithm that ranked web pages not just by content and keywords, but by how many other web pages are linked to each page। मतलब ये डेवलप करा है एक सर्च इंजन एल्गोरिथम जो खाली यही नहीं करता वेब पेजेस को रैंक ही नहीं करता उनके कंटेंट या कीवर्ड्स के द्वारा, बट कैसे जो अदर वेब पेजेस है वो लिंक हैं हर एक पेज से, ये उसको भी वेरी करता है और दिखाता है। गूगल जो है, याहू, मतलब गूगल से आने से पहले याहू बहुत एक फेमस क्या था, एक सर्च इंजन के रूप में था। इट इज वन ऑफ द इंटरनेट लीडिंग सर्च इंजन, एक इंटरनेट लीडिंग सर्च इंजन था। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 मार्च 1995, लॉन्च किया गया था 1995 में 2 मार्च को। याहू इज आल्सो द लार्जेस्ट वेब पोर्टल, याहू एक लार्जेस्ट वेब पोर्टल था, प्रोवाइडिंग लाइक लिंक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर वेबसाइट्स। तो प्रोवाइड करती थी लिंक्स को, थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स को अदर वेबसाइट से। These links include sites from Yahoo, ये लिंक include sites Yahoo पे, directory as well as news stories are updated several times a day। मतलब जो भी डायरेक्टरी थी वो न्यूज अपडेट होती रहती थी अलग अलग समय पे, दिनों दिन पे क्या चीज हो रही है, सब इसके इसमें होता रहता था। बहुत ज्यादा फेमस था गूगल के आने से पहले, लोग ज्यादा याहू यूज करा करते थे। लाइकोस एक बहुत ज्यादा फेमस सर्च इंजन में से आता है। इट इज अ सर्च इंजन हुज डाटाबेस इज वेरी बिग। लाइकोस जो है वो एक ऐसा सर्च इंजन जिसका डाटाबेस बहुत बड़ा है। इट कंटेन मोर देन 66 मिलियन पेजेस इन डाटाबेस। ये कंटेन करता है लगभग 66 मिलियन पेजेस को अपने डाटाबेस के अंदर। इट सर्चेज इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वो उसके सब्जेक्ट पे बेसिस होती है। एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। लाइकोस इज द मेन सर्च इंजन दैट डू सर्चिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टरी। लाइकोस एक मेन सर्च इंजन है जिसकी मतलब जो आप सर्च करते हो बेसिस डायरेक्टरीज की बेसिस पे आप सर्च करते हो, लाइकोस का मेन सर्च इंजन है। समझ में आया। वेब क्रॉलर एक बहुत ज्यादा फेमस पावरफुल सर्च इंजन में से आता है। तो कस्टमाइजेशन करते हैं और गुड सिलेक्शन होता है साइट्स रिव्यूज का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेब स्पाइडर, और स्पाइडर्स को वेब स्पाइडर भी कहते हैं। इट विजिट्स वेबसाइट एंड रीड देयर पेज, ये विजिट करता है वेबसाइट को और उनकी पेज को रीड करता है। अदर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एंटायर ऑफ द सर्च इंजन इंडेक्स। और जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्डर में वो क्रिएट करता है, इंटायर इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है फॉर अ सर्च इंजन इंडेक्स, सर्च इंजन इंडेक्स के रूप में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 अप्रैल 1994, ये 20 अप्रैल 1994 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। अल्टा विस्टा एक बहुत ज्यादा फेमस सर्च इंजन है। इट वाज अ वेब सर्च इंजन, एक वेब सर्च इंजन था, एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में। अल्टा विस्टा सर्च इंजन जो है एज अ स्पाइडर, एक स्पाइडर कहलाता है, कॉल्ड स्कूटर, जिसे स्कूटर कहते हैं, दैट ट्रैवर्सेस द वेब एंड यूजनेट ग्रुप, न्यूज ग्रुप। जो क्या करता है, न्यूज ग्रुप से मतलब उसका नेट को यूज करता है, तो वेब को यूज करता है, इंफॉर्मेशन को यूज करता है और चीजों को समझता है। अब हम लोग आगे आते हैं डॉग पाइल पर। डॉग पाइल क्या होता है, इट इज वन ऑफ द सर्च इंजन, ये क्या है, सर्च इंजन में से एक है, विच हैज कंबाइंड मैनी सर्च इंजन, इसमें कई सारे सर्च इंजन कंबाइन है। डॉग पाइल इज अ सर्च इंजन दैट फेचेस रिजल्ट फ्रॉम गूगल, इसके अंदर गूगल के भी रिजल्ट आते हैं, याहू के भी आते हैं और भी कई सारे के आते हैं। डॉग पाइल बिगन ऑपरेशन 1996, और डॉग पाइल का जो ऑपरेशन था वो 1996 में बिगन हुआ था। हॉटबॉट भी एक सर्च इंजन है। दिस सर्च इंजन इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑन इंडेक्स द वेब डॉक्यूमेंट्स, ये रिट्रीव करने के लिए इंडेक्स और इंडेक्स को वेब डॉक्यूमेंट्स को लिए यूज होता है। दिस वेब सर्च इंजन करंटली ओन्ड बाय लाइकोस, ये लाइकोस, ये वेब सर्च इंजन जो है हॉटबॉट ऑफ लाइकोस के द्वारा ओन किया जाता है करंटली, जो कि मई 1996 में हॉटवायर्ड में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था, लॉन्च हुआ था। सर्चिंग ऑन इंटरनेट पे सर्च करना कैसे होता है, तो सर्चिंग इज कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रोसेस इन विच यू डिस्क्राइब्स अ रिक्वेस्ट बाय अ क्वेरी एंड अ सिस्टम मस्ट जनरेट इंफॉर्मेशन दैट सेटिस्फाई और मैचेस द रिक्वेस्ट। एक जो सर्चिंग होती है कैरेक्टराइज्ड होती है प्रोसेस का,
हिस्सा है इन विच जहाँ पे यूजर डिस्क्राइब करता है, रिक्वेस्ट करता है या अपनी कोई क्वेरी होता है वो डालता है, सिस्टम में जो जनरेट करता है इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है, मैचेस जो उसके मैचेस को रिक्वेस्ट की जो है वो सेटिस्फाई करे। देयर आर न्यूमरस वेबसाइट, वहाँ पे न्यूमरस वेबसाइट कई लाखों वेबसाइट्स होती हैं विच प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी सर्चिंग और द कंटेंट ऑफ इंटरनेट। जो सर्च फैसिलिटी और सर्चिंग कंटेंट होती है इंटरनेट पे वो मतलब कि हेल्प करती हैं उसमें। फॉर इंस्टेंस www.google.com इज द वेबसाइट। इंस्टेंस के लिए google.com वेबसाइट है, प्रोवाइड करती है सर्च फैसिलिटी को। एज शोन द फिगर बिलो विच फैसिलिटी रिमेन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन एंड टाइटल सर्च। तो आप जैसे गूगल पे जाते हो तो एक सर्च का नीचे छोटा सा टाइटल लिख के आ रहा है, बॉक्स लिख के आता है, वहां पे आप सर्च करते हो कोई भी कीवर्ड, देन आप जैसे उस पर इन्फॉर्मेशन डिजायर टॉपिक डालते हो उसके नीचे देखे स्टेप्स होते हैं वो सब होते हैं। सर्च टर्म डालो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जब आप डालोगे टेक्स्ट बॉक्स, व्हेन यू एंटर द टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड सर्च इंजन, जब आप उस टेक्स्ट को एंटर करोगे जिसे आप सर्च इंजन कह रहे हो, सर्च इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस एंड फाइंड द लिंक्स आर द सेम। वो अपने डाटाबेस में जाएगा, जैसे आपने कोई टॉपिक यूट्यूब डाला तो आपने डाटाबेस में जाएगा, यूट्यूब की जितने भी रिलेटेड चीजें होंगी वो निकाल के लाएगा, आपको दिखाएगा। टू गो टू द वेबसाइट दैट कंटेन, हमने ट्रिपल सी डालो, ट्रिपल सी रिलेटेड अगर ये मेरी प्लेलिस्ट रैंक कर रही होगी, अगर करेगी तो आगे जाके कभी भी रैंक करेगी तो ये उसको आगे लेके आएगा कि ट्रिपल सी रैंक क्लासेस के द्वारा, ट्रिपल सी की जो प्लेलिस्ट है वो क्लासेस के द्वारा हमें चाहिए जिससे हम लोग की पूरी मतलब तैयारी हो जाए, तो इन्फॉर्मेशन को वो दिखाएगा। एनी डिजायर्ड लिंक होगी, हिट करोगे लिस्ट बाय द माउस, जैसे डिजायर्ड लिंक पे आप करोगे अपने माउस से क्लिक करोगे तो आफ्टर रीचिंग द वेबसाइट पे आप रीच कर जाओगे। यू कैन मेक यूज ब्राउजर बैक बटन, तो आप ब्राउजर बैक बटन का यूज कर सकते हो टू गेट बैक द हिट लिस्ट। जो आप हिट लिस्ट से पहले जहाँ पे थे वहां पे आ जाओ आप वापस हिट लिस्ट पे, और नाउ क्लिक द माउस अनदर लिंक, अगर आप अनदर लिंक पे आप क्लिक करो, मोर इन्फॉर्मेशन द सेम टॉपिक बट द अनदर वेबसाइट। अगर एक वेबसाइट से आप पीछे आए हो, अब देन आप दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करो, दूसरी वेबसाइट पे माउस को क्लिक करो, अपनी दूसरी वेबसाइट से उस सेम टॉपिक पे अपनी जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर कर लो। आगे समझ में सर्च इंजन के बारे में समझ लिया, ऐसी चीजें देखो इसमें लिख के आती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब डाउनलोडिंग द वेब पेजेस को डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस होता है? डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग सम डाटा फ्रॉम इंटरनेट ऑन योर ओन कंप्यूटर। डाउनलोडिंग ऐसी प्रोसेस है जो कुछ डाटा होता है इंटरनेट से आपने कंप्यूटर में जो है आपको सेव करना है। तो डाउनलोड और सेव सम वेब पेज इन योर कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको कुछ डाउनलोड करने हैं और सेव करने हैं कुछ वेब पेज अपने कंप्यूटर में, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। ओपन करो इंटरनेट एक्सप्लोरर को, क्लिक द स्टार्ट बटन में क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक मतलब ओपन कर लो। गो टू द वेब पेज दैट यू वांट टू सेव, उस वेब पेज पे जाओ जिसे तुम सेव करना चाहते हो। क्लिक एज द फाइल बटन एंड देन क्लिक सेव एज फाइल बटन में क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक कर दो। सेव वेब पेज डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे एक सेव वेब पेज डायलॉग बॉक्स तुम्हारे सामने खुल जाएगा। उसी के बाद जाओगे इन द सेव इन एरिया पे जाओगे, नेविगेट दैट फोल्डर, उस नेविगेट फोल्डर को नेविगेट करो, उसको क्लिक करो। व्हेन यू वांट टू सेव द वेब पेज, जहां पे तुम सेव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। बाय डिफॉल्ट द वेब पेजेस आर सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। बाय डिफॉल्ट जो क्या होगा वेब पेज वो सेव हो जाएगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में। इन द सेव एज टाइप बॉक्स, जो सेव एज टाइप बॉक्स होता है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, तो नीचे में से कोई एक आप कुछ भी कर सकते हो। टाइप अ न्यू नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, अगर सेव एज वाला आपको करना है फाइल बॉक्स में तो आप कोई भी एक नया नेम दे दोगे फाइल नेम बॉक्स में जाके। टू सेव ऑल द फाइल एसोसिएटेड विद द पेजेस, तो सारी सेव फाइल होंगी वो एसोसिएट जो होंगी वो पेज के साथ में एसोसिएट होकर सेव हो जाएंगी। ग्राफिक्स के साथ में, फ्रेम्स के साथ में, स्टाइल शीट इन देयर ओरिजिनल फॉर्मेट और फॉर्मेट में हो जाएगी। सिलेक्ट वेब पेज और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टू सेव ऑल इंफॉर्मेशन एज अ सिंगल फाइल, सिलेक्ट वेब आर्चिव सिंगल फाइल स्टार .mst। अगर तुम्हें सेव करनी है सारी इन्फॉर्मेशन को एज अ फाइल में, सिंगल फाइल में, सिलेक्ट करो वेब आर्चिव को, फिर सिंगल फाइल पे जाओगे और star.mst पे आप चले जाओगे। तो सेव करना अगर आपको करंट HTML पेज को विदाउट ग्राफिक, बिना ग्राफिक है, साउंड और अदर फाइल्स के, सिलेक्ट करो वेब पेज को, HTML ओनली क्लिक कर दो। और आपको सेलेक्ट करना खाली टेक्स्ट को करना, वेब पेज पे जाओ, खाली टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर दो और देन सेव बटन कर दो। वैसे ही वो चीजें क्या होंगी, सेव हो जाएंगी। अब आपको कोई प्रिंट वेब पेज प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, यू कैन प्रिंट द एंटायर वेब पेज ऑन इट्स और इट सिलेक्ट पार्ट और प्रिंटर। तुम पूरे एंटायर वेब पेज को मतलब प्रिंट कर सकते हो और सिलेक्ट करने पार्ट हो गया सिलेक्ट, और किसी पार्ट को सिलेक्ट करके प्रिंटर की मदद से आप कर सकते हो। टू प्रिंट अ वेब पेज यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर वी फॉलो सम स्टेप्स। प्रिंट करने के लिए वेब पेज को आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की यूज करना पड़ेगा और नीचे जो स्टेप्स उनको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ओपन द वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो में कर लिया। टू प्रिंट अ वेब पेज, अगर एक वेब पेज को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, गो टू द फाइल मेनू, देन क्लिक प्रिंट और क्लिक प्रिंट बटन और कमांड बार। आपको प्रिंट करने के लिए वेब पेज पे क्या करना होगा, फाइल मेनू पे जाना होगा, क्लिक करना होगा प्रिंट पर और क्लिक प्रिंट बटन पे भी क्लिक करना होगा कमांड बार पे जाके।
जाओगे कमांड बार पे कर दोगे आप, प्रिंट डायलॉग विल बी अपियर, एक प्रिंट डायलॉग तुम्हारे सामने खुल जाएगा। डू नेसेसरी सेटिंग जो आपको करनी है, लाइक चूज प्रिंटर, पेजेस कितने रखने हैं, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी, वो सब आप सेट करोगे एंड देन क्लिक कर दोगे प्रिंट बटन पे और बाय दिस वेब पेज प्रिंटेड ऑन योर प्रिंटर। जो ये भी चीजें होंगी ये ऐसा ही करते हुए जो भी आपका वेब पेज होगा प्रिंट हो जाएगा आपके प्रिंटर से। तुम ये भी कर सकते हो, अप्लाई कर दो खाली शॉर्टकट की कंट्रोल पी दबा के पेज को प्रिंट करने के लिए। आफ्टर प्रिंट इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज द प्रिंटर डायलॉग, और प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। समझ में आ गया? और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिपीट करके 2-3 बार देखोगे सारे पार्ट्स को, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनेट और www से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है इसका। और अब हम लोग 7 चैप्टर पे चलेंगे अपना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके ट्रिपल सी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।